अगर हमारी तकदीर पहले से लिखी हुई है तो फिर हम गुनाह करने के लिए जिम्मेदार कैसे हो गए? अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ पहले से ही लिख दिया तो फिर हमारी चॉइस का क्या मकसद है कि हम खुद चूज कर रहे हैं? इसका मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहते हैं वही चूज कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ ये तो मेरी तकदीर में ही लिखा हुआ था। क्या ये सब कुछ गलत है या जो हम सोच रहे हैं वो गलत है? मैं एक ऐसे ही सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जो कि हर एक इंसान के दिल में तो आता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं जानते। लेकिन अगर आप इन स्ट्रॉन्ग वे में इस सवाल का जवाब जान गए तो इंशाल्लाह ताला आपका ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये वीडियो हम सबके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ हमें इल्म नहीं देता बल्कि हमारी रूह को भी तस्कीन देता है और आपको समझाता है कि आप अपने एक्शंस के लिए किस तरह से जिम्मेदार हैं, चाहे तकदीर पहले से ही लिखी हुई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे और अपने ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इल्म जैसी अजीम नेमत से आरास्ता कराया और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो हम सबको पैदा करने वाला है और हम सबको उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौट कर जाना है। आज का हमारा टॉपिक है कि तकदीर तो पहले लिखी जा चुकी है तो फिर गुनाहों का जिम्मेदार कौन होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म सबसे पहले है और इंसान जो भी करता है उसके बाद। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला सब जानते हैं जो हम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में ये फरमाते हैं कि हमने रास्ता दिखा दिया है, अब चाहे ये शुक्र करे या फिर ये ना करे। नंबर 76 आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने हमें ये बताया, अल्लाह ने रास्ता दिखाया है लेकिन चलना इंसान ने खुद है। अब बात ये आती है कि क्या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नऊज़ बिल्लाह जबरदस्ती गुनाह कराते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने लिखा है, हम तो वो पीछे पीछे कर रहे हैं, जो अल्लाह ने सोचा जो अल्लाह ने चाहा हम तो भाई वो ही कर रहे हैं। क्या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नऊज़ बिल्लाह जबरदस्ती गुनाह करवाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अल कहफ में फरमाते हैं कि सच तुम्हारे रब की तरफ से है, जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे ना लाए, यानी कि इनकार कर दे। तो इससे हमें क्या समझ आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सही सीधा और सच्चा रास्ता दिखा दिया है। अब ये हमारे पर है कि हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं, ईमान लाते हैं या फिर काफिरों में शामिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये ब्लेम नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ने चाहा तो हम ये कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें सीधा और गलत रास्ता बता दिया और ये भी बताया कि मेरी चाहत क्या है। आपको बहुत अच्छा और मोटा मोटा करके बताया कि मेरी चाहत ये है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत पर अपनी चाहत को वैल्यू देते हैं कि अल्लाह की चाहत के ऊपर सर को झुकाते हैं, ये सिर्फ आप पर है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के लिए वो ही आसान कर दिया जाता है जिसके लिए उसको पैदा किया, यानी कि अगर वो हिदायत के रास्ते पर चलना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो रास्ता उसके लिए आसान और हमवार कर देते हैं। और लेकिन वही इंसान अगर हिदायत के रास्ते पर नहीं चलना चाहता, गलत रास्ते पर चलना चाहता है तो उसके लिए फिर गलत रास्ता भी आसान। देखिए, अगर इंसान गुनाह को चूज करता है ना तो फिर वो अपने एक्शन से वहीं पर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गूगल मैप है, आप उसे रास्ता पूछ रहे हैं आपकी मंजिल का या जहां भी आप जाना चाहते हैं, वो आपको दो रास्ते दिखाता है, एक जो बड़ा सीधा है और दूसरा जो कि बड़ा खराब है, गलत रास्ता है। देखिए, अभी आपके पास है आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग, है ना। अब आपने मोड़ना है, किस साइड पे आप मोड़ते हैं, आप उस रास्ते पे मोड़ते हैं जो सीधा हमवार है या आप उस रास्ते पर मोड़ते हैं जो कि गलत और काफी ज्यादा मुश्किलात वाला है, ये अप टू यू है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि हमने किधर जाना है। अल्लाह को इल्म है, पत्ता भी नहीं गिरता, लेकिन हम जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं कि आपने किधर जाना है, लेकिन ये आपके हाथ में आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग है कि आप किधर जाएं। देखिए, एक माँ है ना,
وہ اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے کس بچے نے کون سا غلط کام کیا ہے اور کس بچے نے غلط کام نہیں کیا ہوگا، ماں بخوبی جانتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جانتے ہیں، اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سے زبردستی کوئی غلط کام نہیں کرواتے، لیکن اگر آپ غلط کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہیں، اگر آپ صحیح کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے پھر بھی آسانیاں ہیں، لیکن چوز صرف آپ نے کرنا ہے اپنا راستہ۔ اب سوال یہ ہے کہ سزا اور جزا کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت بہت پاک ذات ہے اور وہ انصاف کرنے والی ذات ہے۔ اگر معاملہ یہ ہوتا کہ اللہ رب العزت کی مرضی سے یا آپ صحیح کام کریں اور اللہ کی مرضی سے یا آپ غلط کام کریں تو پھر یہ سزا اور جزا کا معاملہ ہرگز 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 نہ ہوتا۔ لیکن اگر سزا اور جزا کا معاملہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے چوز کیا، آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، آپ اپنی مرضی سے غلط کریں اور آپ اپنی مرضی سے صحیح کریں۔ جب مرضی آپ کے ہاتھ میں، اختیار آپ کو دے دیا گیا تو پھر آپ کو ہی اختیار ہے کہ آپ نے اپنے لیے آگ کو چنا ہے یا پھر جنت کو چنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے چننا ہے کیونکہ اختیار بھی آپ کے پاس تھا کہ آپ چنیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیا گیا یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ راستہ غلط ہے، اب چوز آپ نے کیا ہے تو پھر اس کی جو منزل ہوگی وہ بھی پھر آپ کے مقدر میں ہوگی نا۔ تقدیر کا جو کنسیپٹ ہے نا، ہمیں ڈرانے کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ ہم ڈر جائیں، یہ ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے ہے۔ جو آپ سے مس ہو گیا اس کا مطلب ہے وہ آپ کا تھا ہی نہیں، اور جو آپ کو مل گیا ہے اس کا مطلب ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گی، لیکن اگر اللہ نہ چاہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ساری دنیا کی فورسز مل کر چاہیں کہ وہ آپ کو فائدہ دے دیں، نہیں دے سکیں گی اگر اللہ نہ چاہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی چاہت پر ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہ تو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی نفع دے سکتی ہیں، تو اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ یعنی جو مس ہو گیا وہ آپ کا تھا ہی اور جو آپ کو مل گیا وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یاد رکھ لیجئے گا، تقدیر لکھی ضرور ہے لیکن جو قلم چلتی ہے نا وہ آپ کے اپنے کیے گئے ایکشن سے چلتی ہے۔ جو آپ ایکشنز کریں گے پھر قلم چلے گی اور پھر ریئیکشنز بھی ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی اس کے بارے میں آپ کے کوئی کوسچنز ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے آنسر کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حامی و ناصر۔ جزاک اللہ خیرہ۔